हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर इंडिगो चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं आप लोगों से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की थीम इस पे एनर्जी नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसी वीडियो के अंदर मैंने बहुत थॉरली आपको जो है इसको एक्सप्लेन किया है। प्लस मैंने आप लोगों को कोड दिया था और आप लोगों को बताया था कि कैसे कोड का इस्तेमाल करके हम जो है आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। वो आंसर राइटिंग वाली वीडियोस के अंदर कराऊंगा। तो कोड हमने क्या देखा था, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। मतलब कि डर से जो आजादी है वो गरीबों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे? लीगल जस्टिस से। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ये है अब अपना पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, सारे ही पीवाईक्यूज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी उठा के देखने की इसके बाद जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जितने क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे करवा रहा हूं वो जरूर करके चले जाना। चलिए, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन? हाउ वाज सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई? जो खुद पे निर्भर होते हैं। हाउ वाज सेल्फ रिलायंस इंटरविंड विद द चंपारण इंसिडेंट? इंटरविंड का मतलब है कैसे कनेक्टेड है। सेल्फ रिलायंस जो है वो चंपारण इंसिडेंट से कैसे कनेक्टेड है? तो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है भाई ये तो। क्या लिखा है? सेल्फ रिलायंस वाज क्लोजली कनेक्टेड विद चंपारण इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द चंपारण मूवमेंट। गांधी जी टॉट द पीजेंट टू डिपेंड ऑन देमसेल्फ। चंपारण मूवमेंट में गांधी जी ने हमारे जो फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स, उनको क्या सिखाया था कि तुम्हें खुद पे निर्भर होना है, तुम्हें दूसरों की जो है परवाह नहीं करनी, तुम्हें दूसरों का सहारा नहीं लेना, खासकर इन गोरों का तो सहारा नहीं लेना। इंस्टेड ऑफ फियरिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज, यहाँ पे जो है उन्होंने ये बोला था कि तुम्हें ब्रिटिश अथॉरिटी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। ही इनकरेज देम टू स्पीक द ट्रुथ। उन्होंने उनको क्या इनकरेज किया कि आप ट्रुथ बोलना सीखो, आप यूनाइट होना सीखो और अपने हक के लिए जो है, अपने राइट्स के लिए पीसफुली लड़ना सीखो। पीसफुली लड़ना सीखना उन्होंने सिखाया था। गांधी जी डिड नॉट रिलाई ऑन लॉयर्स और कोर्ट्स एट फर्स्ट। उन्होंने स्टार्टिंग में ना ही वो लॉयर्स पे डिपेंडेंट हुए, ना ही वो कोर्ट्स पे डिपेंडेंट हुए। इंस्टेड ही फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग द पुअर फार्मर्स। उन्होंने जो है फोकस किया किस पे? कि वो हमारे जो गरीब किसान है उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। दिस मेड द पीजेंट्स रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ। जिससे जो हमारे पीजेंट्स है, हमारे जो पुअर फार्मर्स है, उनको उनकी खुद की स्ट्रेंथ जो है वो फील हुई। एंड एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हुई। बाय रिमूविंग फियर फ्रॉम देयर माइंड्स, उन्होंने उनके माइंड से जो फियर रिमूव किया, गांधी जी हेल्प द पीजेंट टू बिकम सेल्फ रिलायंट। इससे जो है हमारे जो पीजेंट्स थे, गरीब जो हमारे पुअर फार्मर्स थे, वो सेल्फ रिलायंट हो पाए और कॉन्फिडेंट हो पाए। और उन्होंने ये प्रूव किया, गांधी जी ने, क्या? कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस टू द पुअर। के जो डर से जो आज़ादी है वो गरीब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक लीगल जो है जस्टिस से। सॉर्टेड? पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट? हमारे जो राजकुमार शुक्ला थे उनको रेजोल्यूट मतलब कि फुल ऑफ दृढ़, फुल ऑफ डिटरमाइंड उनको क्यों कहा गया है? उनको इसलिए कहा गया है कि राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट, एक गरीब थे भाई, वो गरीब किसान थे वो भी। बट ही डिड नॉट गिव अप इजीली, उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। ही केप्ट फॉलोइंग गांधी जी एवरीवेयर, उन्होंने गांधी जी को हर जगह जो है फॉलो किया। एंड रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन टू कम टू चंपारण, और उन्होंने बार बार जो उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज जो है चंपारण आ जाइए, चंपारण आ जाइए। इवन वेन गांधी जी वॉज बिजी, जबकि गांधी जी हमारे बिजी भी थे, हमारे जो शुक्ला थे वो हार नहीं मानी उन्होंने। ठीक है, शुक्ला वेटेड पेशेंसली एंड डिड नॉट लूज होप। शुक्ला ने जो है वो बहुत ही धैर्य रख के जो उनका इंतजार किया और अपनी उम्मीद नहीं खोई। हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फाइनली कन्विंस गांधी जी। उनकी जो, हमारे शुक्ला साहब की जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने ही गांधी जी को जो है, उसी डिटर्मिनेशन ने गांधी जी को कन्विंस किया टू हेल्प चंपारण फार्मर्स, और जो है चंपारण फार्मर्स की जो है हेल्प हो पाई। दिस शोज दैट शुक्ला वॉज फर्म एंड फियरलेस इन हिज एम। इससे हमें ये पता चलता है कि शुक्ला जो है बहुत ही फर्म थे, बहुत ही निडर थे अपने एम में। उन्होंने उनका जो एम, उन्होंने सोच लिया था कि मुझे हमारे जैसे जो जितने भी मेरे गरीब किसान भाई हैं उन सबको जो है मुझे इससे आज़ादी दिलानी है। तो उसके अंदर बहुत ही फर्म थे, बहुत ही उनका एम बहुत क्लियर था। एज गांधी जी बिलीव, गांधी जी का क्या मानना था? फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस टू द टू फॉर द पुअर। सो ही मेड ऑल हिज एफर्ट एंड मेड चंपारण पीपल सेल्फ रिलायंट। तो उन्होंने, हमारे गांधी जी ने जो है वो सारे एफर्ट मार दिए और हमारे जो चंपारण के लोग हैं उनको सेल्फ रिलायंट बना दिया। एंड में मैंने क्या लिखा है? राजकुमार शुक्ला डिटर्मिनेशन हेल्प स्टार्ट चंपारण मूवमेंट। राजकुमार शुक्ला की जो ये डिटर्मिनेशन है, उसी से चंपारण का पूरा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गिव अ ब्रीफ अकाउंट फॉर द रिसेप्शन एट गांधी जी
गॉट इन मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी में जो क्या हुआ था वो पूरा हमें बताना है। जब गांधी जी का रिसेप्शन हुआ था पूरा मोतिहारी के अंदर, सब कुछ वो सब कुछ हमें बताना है। गांधी जी रिसीव्ड अ वार्म एंड होपफुल वेलकम इन मोतिहारी। उनका बड़ा ही वार्म और जो है होपफुल वेलकम हुआ था मोतिहारी के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ पुअर फार्मर्स एंड विलेजर्स केम टू सी गांधी जी। बहुत सारे जो फार्मर्स है ना, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो उनके पास उनसे मिलने आ रहे थे। दे वर सफरिंग बिकॉज द इंडिगो सिस्टम। वो किससे उनकी किस चीज से जूझ रहे थे, वो इंडिगो सिस्टम से जो है वो जूझ रहे थे। एंड बिलीव दैट गांधी जी कुड हेल्प देम। उनको बस ये था कि भाई गांधी जी उनकी जो है वो मदद कर देंगे। दे रिस्पेक्टेड हिम लाइक महात्मा, है ना, वो उनको रिस्पेक्ट करते थे, एक महात्मा बोलते थे। उनको कुछ नहीं पता था गांधी जी के बैकग्राउंड के बारे में कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया, बस उन्हें ये पता था कि एक महात्मा जो है आए हैं जो कि हमारी मदद करने जो है वो आ रहे हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स जो उनसे मिलने जो है वो आ रहे थे। एंड फेल्ट होपफुल आफ्टर हिज अराइवल। उनकी अराइवल के बाद, जो उनके आने के बाद काफी ज्यादा उनको उम्मीद हो गई उन पुअर फार्मर्स को। हिज प्रेजेंस गेव देम करेज एंड कॉन्फिडेंस। उनकी जो प्रेजेंस है उन्होंने उसको उनको बहुत ही साहस दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। व्हेन गांधी जी आज टू अपीयर इन कोर्ट ऑन अप्रैल 18 1917, जब अप्रैल 18 1917 के अंदर गांधी जी को जो है कोर्ट के अंदर बुलाया गया। द टाउन वॉज फुल ऑफ पीजेंट। वो टाउन जो है बहुत सारे पीजेंट से, बहुत सारे फार्मर से भर चुका था। अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड अराउंड द कोर्ट हाउस ऑन इट्स ओन। यहाँ पे जो है कोर्ट हाउस के जो बाहर है काफी सारे पीजेंट जो खुद से ही वहां पे आ गए थे, किसी ने बुलाया नहीं था, वो खुद से ही वहां पे है। दिस शो दैट द फार्मर्स वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो चुकी थी कि हमारे जो फार्मर्स है वो अंग्रेजों से डरते नहीं है। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये एक बहुत ही अहम स्टेप था, क्या, डर से आजादी के लिए। द ब्रिटिश ऑफिसर्स फेल्ट नर्वस एंड अनईजी बिकॉज ऑफ गांधीज इन्फ्लुएंस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है बहुत ही नर्वस हो गए थे, बहुत ही अनईजी हो गए थे गांधी जी का इन्फ्लुएंस देख के कि भाई इस बंदे का कितना दबदबा है, भाई कितने सारे लोग आ गए। अंग्रेजों ने इतनी सारी भीड़ एक साथ देखे ही नहीं थे, इतने सारे इंडियंस एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। दे वर कंफ्यूज एंड कुड नॉट कंट्रोल द पीसफुल क्राउड। और वो सारे जो है वो कंफ्यूज हो गए और वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस पीसफुल क्राउड को। ठीक है। फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू पोस्टपोन एंड विड्रॉ द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो अपना केस पोस्टपोन किया और फिर बाद में जो है वो उनको जो है वो क्या कर दिया, केस को विड्रॉ ही कर दिया। ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। कि गरीब के लिए जो है वो डर से आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल जस्टिस से। सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाई डिड गांधी अग्री टू सेटल टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी 25% पे क्यों जो है सेटल हो गए थे। वो इसलिए सेटल हो गए थे क्योंकि गांधी जी का मानना ये था सबसे पहले तो कि भाई फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। So he agreed to 25% refund because the main aim was to remove fear, नॉट मनी। उनका मेन एम क्या था कि वो डर रिमूव करना चाहते हैं, पैसा जो है मेन एम नहीं था। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर विलिंग टू रिटर्न ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो वो केवल एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पैसे का देना चाहते थे। दे हैड टेकन फ्रॉम द फार्मर, जो कि उन्होंने फार्मर से लिया था। गांधी जी एक्सेप्टेड अ रिफंड ऑफ 25% बिकॉज ही वांटेड द फार्मर टू रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ। वो चाहते थे कि जो हमारे फार्मर्स है वो उनकी स्ट्रेंथ को जो है वो फील कर सके। द अमाउंट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, उनके लिए अमाउंट जो था वो इंपॉर्टेंट नहीं था गांधी जी के लिए। व्हाट मैटर्ड वाज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक फॉर द फर्स्ट टाइम। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, उन्होंने पहली बार अपनी गलती जो है एक्सेप्ट की। ठीक है। दिस सेटलमेंट गेव द फार्मर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस सेटलमेंट से जो है फार्मर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आया, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आया। दे अंडरस्टूड दैट दे कुड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस विदाउट फियर। यहाँ से उनको ये समझ में आया कि हाँ भाई अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो वो भी जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं बिना डर के। ये हमारे फार्मर्स को यहाँ से पता चलता है। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द प्लेजेंट पीजेंट्स। जो हमारे चंपारण का एपिसोड पूरा जो मूवमेंट हुआ उसके बाद जो है हमारे पीजेंट्स की जो स्थितियां हैं वो कैसे अपलिफ्ट हुई। ठीक है। वो कैसे प्लाइट हुई, मतलब कि कैसे उठी। द चंपारण एपिसोड कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ पीजेंट। बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई। कैसे। बिफोर दिस मूवमेंट द पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड। इससे पहले, इस मूवमेंट से पहले जो है जो पीजेंट्स उनको फोर्स किया जाता था कि 15% पे वो क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे। दे वर पुअर अफ्रेड एंड हैड नो वॉइस। जो हमारे फार्मर्स थे वो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही डरे रहते थे और वो आवाज नहीं उठा पाते थे कोई भी। गांधी जी हेल्प देम एंड दिस अनफेयर सिस्टम। गांधी जी ने हेल्प की इस अनफेयर सिस्टम को एंड करने में। फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन वॉज स्टॉप। और ये जो फोर्स मतलब कि जो जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन कराई जाती थी इसको रोका गया। एंड द पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द प्लांटर्स। और जो जो हमारे पीजेंट्स हमारे फार्मर्स थे उनको फ्री किया गया। वो जो लैंडलॉर्ड्स उनको कंट्रोल करके रखते थे, वो जो प्लांटर्स उन्हें कंट्रोल करके रखते थे, उनसे फ्री किया गया।
द मूवमेंट गेव द पीजेंट्स करेज एंड कॉन्फिडेंस। इस मूवमेंट ने जो हमारे पीजेंट्स, हमारे जो गरीब फार्मर्स है, उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको साहस दिया। दे अंडरस्टूड देयर राइट्स, उनको जो उनके राइट्स पता चले, एंड वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश। अब वो जो है ब्रिटिश से जो है वो डरते नहीं थे। द अग्रीमेंट ऑफ 25% रिफंड वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये जो 25% का, सॉरी हाँ, ये 25% का जो रिफंड हुआ ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने ये प्रूव किया दैट प्लांटर्स हैड डन रॉन्ग। उसने ये प्रूव किया कि जो प्लांटर्स है उन्होंने गलत किया है। दिस गेव द पीजेंट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जिससे जो हमारे पीजेंट्स, हमारे फार्मर्स है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट फील हुई। गांधी जी ऑल्सो वर्क टू इंप्रूव देयर डेली लाइफ, गांधी जी ने जो है उनकी डेली लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी काम किया। स्कूल जो है खोले गए, साफ सफाई का जो है वो सिखाया गया, उनको साफ सफाई कैसे रखी जाती है। ठीक है, गांधी जी ने जो है डॉक्टर्स को जो है बुलाया ताकि जो बीमार लोग हैं उनकी मदद की जा सके। द पीजेंट्स लर्न द पावर ऑफ यूनिटी, जो पीजेंट्स हमारे जो फार्मर्स है वो यूनिटी की पावर को फील कर चुके थे। एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की जो पावर है वो फील कर चुके थे। द चंपारण टर्न वीक फार्मर्स इनटू कॉन्फिडेंट पीपल, चंपारण मूवमेंट ने जो है हमारे वीक फार्मर्स को कॉन्फिडेंट पीपल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। सॉर्टेड, क्लियर है भाई? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये हमारा जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of liberation। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो हजारों की तादाद के अंदर जो है वहाँ पे लोग आ गए थे, वो एक आज़ादी, मतलब कि डर से जो है वो स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग थी आज़ादी की। किससे? जो हमारे ब्रिटिश लोगों से वो डरते थे ना, हमारे इंडियन लोग, उससे ये पहली आज़ादी थी। ठीक है। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, जो हमारे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे वो पावरलेस उन्होंने फील किया, किसके बिना? गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना। ठीक है। ही लर्न देम रेगुलेट द क्राउड, ठीक है, उन्होंने जो है ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, यहाँ पे हमारे गांधी जी ने जो है उन्हें हेल्प किया क्राउड को जो है संभालने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, हमारे गांधी जी जो है बहुत ही पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिटरटर ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। उन्होंने जो है कंक्रीट प्रूफ्स दिए हमारे गांधी जी ने कि जो उनकी माइट हिटरटर ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन जो उनकी गवर्नमेंट है, मतलब कि एक ऐसी, हिटरटर का मतलब होता है जिस पे अभी तक सवाल नहीं उठाए गए हो, ड्रेडेड मतलब जो कि जो है कि जो कि डरा के रखते हो, और क्वेश्चन मतलब जिसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया गया हो। तो अब ये कौन कौन थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, माइट हिटरटर ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, बैफल्ड मतलब कंफ्यूज हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो प्रोसिक्यूटर है उसने रिक्वेस्ट की कि जज आप प्लीज जो है इसको ट्रायल को पोस्टपोन कर दो। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और यहाँ पे जो अथॉरिटीज थी, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, उनको अपनी हायर जो है अथॉरिटीज से कंसल्ट करने की, उनके सुपीरियर से कंसल्ट करने की नीड पड़ गई थी। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज दैट, जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन हजारों के लोग वहां पे आए, उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये आया कि जो ट्रायल है वो पोस्टपोन कर दिया गया। सॉर्टेड है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन वर, जो यहाँ पे जो सारे लोग आए थे वो कौन थे? क्या वो गांधी जी के लॉयर थे? नहीं नहीं, गांधी जी के लॉयर नहीं थे, लोग थे चंपारण के, बिल्कुल सही। इंडिगो लैंड ओनर्स, इंडिगो के लैंड ओनर्स तो कौन थे? वो तो ब्रिटिशर्स थे, ये नहीं होगा भाई। इंडियन सोल्जर्स थे? नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। तो क्या थे? चंपारण के लोग थे। यस, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गांधी जी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश बाय, गांधी जी ने कैसे कोऑपरेट किया? नॉट गोइंग टू कोर्ट, ऐसा तो हुआ नहीं, कोर्ट तो वो गए थे। ठीक है। रिमेनिंग क्वाइट एंड व्हेन ही वाज एक्यूज तो हुए नहीं थे, ये तो प्रूव हुआ ही नहीं था, गेम से बाहर कर दो। हेल्पिंग टू मैनेज द मॉब ऑफ पीपल, यस ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार ऑप्शन 4 भी पढ़ लेते हैं। लिविंग चंपारण फॉर दिल्ली, भाई दिल्ली के लिए तो वो निकले ही नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? हेल्पिंग टू मैनेज द मॉब ऑफ पीपल। चलो सॉर्टेड, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द स्टेटमेंट apparently the authorities wish to consult their superiors was indicative of the British, वो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि भाई जो ब्रिटिश है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। सॉर्टेड, उनकी कंफ्यूजन, उनकी हेल्पलेसनेस जो है वो यहाँ पे दिखी है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट द वर्ड बैफल्ड मोस्ट नियरली मींस, बैफल्ड का मतलब क्या होता है? बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज। स्ट्रेंथेंड नहीं, डिस्गस्ट नहीं, फ्राइटेंड नहीं, क्या हो जाएगा? कंफ्यूज ही हो जाएगा इसका आंसर। चलो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हुज माइट डिड द डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन, ये किसको जो है वो सवाल उठाए गए, किस पे सवाल उठाए गए थे? माइट कौन था? ये थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये था ना हमारा माइट हिटरटर ड्रेडेड अनक्वेश्चन। ठीक है, तो किस पे सवाल उठाए जा सकते हैं भाई? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अच्छा ये एक दूसरा एक्सट्रैक्ट आ गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय कमीशन, यहाँ पे जो कमीशन है उसका एक मत होकर
है ना, इसको जो है सेटलमेंट को एक्सेप्ट किया गया था यूनानिमसली, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे, हमारे जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव हमारे गांधी जी थे, उनका एक डिसीजन होकर जो है ये चीज़ जो है वो सेटलमेंट हुआ था। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने ये जो है एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट है ना वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। और मतलब अगर अमाउंट देखेंगे तो वो कम है, रैदर देन कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो है वो अपनी गलती मानी, ठीक है, जो है कुछ पैसा जो है वो देने के लिए अग्री हुए। विद इट, इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, सबसे बड़ी बात है उनकी जो प्रेस्टीज है ना, वो जो अंग्रेज यू चौड़े होकर चलते थे, उनकी पहली बार जो है वो थोड़े इंडियंस के आगे जो है वो झुके हैं। Therefore, as far as peasants were concerned, अगर peasants की बात की जाए, the planters had behaved as lords above the law। जो planters थे, जो landlords थे, वो law से खुद को ऊपर मानते थे। behaved as lord मतलब कि law से भी वो ऊपर है। Now the peasants saw that ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। अब पीजेंट्स को ये पता चला कि भाई उनके पास भी जो है वो राइट्स हैं खुद के, और उनके भी जो है वो बचाने वाले लोग हैं। ही लर्न करेज, जहाँ पे लोगों ने जो है वो करेज सीखा। वट वॉज गांधी पर्पज इन अग्रीइंग टू द सेटलमेंट इवन एट अ लेसर अमाउंट। ये कम अमाउंट पे भी जो है वो गांधी जी ने क्यों सेटलमेंट किया? गांधी जी बिलीव दैट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, कि एग्जैक्ट अमाउंट जो अगर उनको पूरा पैसा मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं था। वट मैटर्ड वॉज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर फोर्स टू रिटर्न इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी। ये मैटर ज्यादा था उनके लिए कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को फोर्स किया गया उन्हीं के लोगों के द्वारा कि भाई आप जो है इनका पैसा उनको रिटर्न करो, चाहे भले वो छोटा अमाउंट हो। दिस शोज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट अबव द लॉ, जिससे ये पता चला कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो लॉ से ऊपर नहीं है। इट ब्रोक देयर प्राइड एंड पावर, इससे उनकी प्राइड और जो पावर है वो टूटी। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस इन वन वर्ड। द कमीशन अग्रीड बाय द कॉमन कंसेंट, जो कमीशन अग्रीड होता है कॉमन कंसेंट से जो अग्री हुआ था। और इन अदर वर्ड्स दे अग्रीड टू द सेटलमेंट, और अदर वर्ड्स में इसको क्या कहेंगे कि भाई वो यूनानिमसली जो है उन्होंने सेटलमेंट की थी। क्लियर है भाई? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन द लैंडलॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ द सेटलमेंट। जो हमें इम्पैक्ट बताना है कि लैंडलॉर्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था सेटलमेंट का। लैंडलॉर्ड्स पे ये इम्पैक्ट पड़ा था कि भाई उन्हें फोर्स किया गया था कि वो कुछ हिस्सा जो है अमाउंट जो पीजेंट से लिया गया है वो उनको रिटर्न करना पड़ेगा। दिस रिड्यूस देयर प्राइड एंड पावर, जिससे उनकी प्राइड उनकी पावर जो है वो कम हुई। अर्लियर दे बिहेव्ड एज इफ दे वर अबव द लॉ, पहले वो ये बिहेव करते थे कि वो लॉ से ऊपर है। बट नाउ दे हैड टू एक्सेप्ट दैट दे वर नॉट, अब नाउ उन्हें जो है अब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लॉ से ऊपर नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द कंटेंट प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट द मोस्ट। अच्छा इनमें से हमें एक चीज बतानी है, सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली ऑप्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का बिहेवियर जो है वो हमें बताना है। द लैंडलॉर्ड्स वर सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, सॉरी तो वो थे ही नहीं भाई, सॉरी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। द लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्स्टिनेट एंड रिफ्यूज गांधी जी सजेशन, जो लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा जिद्दी थे और उन्होंने गांधी जी के सजेशन को मना कर दिया, नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, मना तो नहीं हुआ था। द लैंडलॉर्ड्स हैड टू रिफंड द मनी, यस ये हो सकता है कि लैंडलॉर्ड्स को जो है पैसा रिफंड करना पड़ा। द लैंडलॉर्ड्स एंड प्लांटर्स बिकेम पार्टनर्स, अरे पार्टनर्स कहाँ बन गए भाई, पार्टनर्स तो बने ही नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो यस, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वट डी द पीजेंट रियलाइज फ्रॉम द चंपारण इंसिडेंट। हमारे जो गरीब पुअर फार्मर्स थे उन्होंने क्या सीखा चंपारण इंसिडेंट्स के बारे में, उन इंसिडेंट्स से उन्होंने ये सीखा, द पीजेंट रियलाइज दैट दे हैड राइट एंड करेज, उनके पास भी राइट्स है, उनके पास भी जो है वो साहस है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज लॉर्ड्स अबव द लॉ सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज था लॉज अबव द लॉ सजेस्ट दैट, ये क्या सजेस्ट करता है कि वो लॉ से ऊपर है, ऐसा सजेस्ट करता है। द लैंडलॉर्ड्स बिलीव दैट दे वर पावरफुल एंड डिड नॉट हैव टू फॉलो द लॉ। ठीक है, उन्हें ये प्रूव करता है कि भाई लैंडलॉर्ड्स का ये मानना था कि वो ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें लॉ फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड गांधी से, गांधी ऐसा क्यों कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, ऐसा क्यों कहते हैं वो? गांधी सेड दिस बिकॉज फियर मेक्स पुअर पीपल वीक एंड साइलेंट। उनका ये मानना है कि जो डर है वो गरीब लोगों को कमजोर बनाता है, उनको चुप जो है साइलेंट बनाता है। व्हेन पीपल आर अफ्रेड, जब लोग डरते हैं, दे कैन नॉट फाइट फॉर देयर राइट्स, वो अपने राइट्स के लिए अपने हक के लिए नहीं लड़ पाते। इवन इफ लॉ एग्जिस्ट, अगर लॉ एग्जिस्ट करे भी तो। इन चंपारण में भी ही द पीजेंट्स वर स्केर्ड ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स एंड ऑफिसर्स, जो हमारे पीजेंट्स थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स ब्रिटिश प्लांटर्स से इनसे जो है वो डरते थे। सो दे एक्सेप्टेड इनजस्टिस, वो इनजस्टिस ही एक्सेप्ट कर लेते थे विदाउट प्रोटेस्ट, और अब कोई भी प्रोटेस्ट वहाँ पे नहीं होता था। गांधी सॉ दैट लीगल सिस्टम वाज कॉस्टली, गांधी जी ने ये देखा कि जो लीगल सिस्टम है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है।
है ना, क्योंकि लॉयर्स इतनी इतनी फीस जो है वो चार्ज कर रहे थे, कॉस्टली है, वो बहुत ही धीमा है, एंड यूजुअली फेवर्ड ब्रिटिश, और जो कि यूजुअली ब्रिटिश को ही फेवर करता था। पुअर पीजेंट्स कुड नॉट अफोर्ड कोर्ट्स और लॉयर्स, पुअर जो हमारे जो गरीब पीजेंट्स थे वो कोर्ट को और लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से दे डिड नॉट इवन ट्राई टू सीक जस्टिस, उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की कि उन्हें जस्टिस मिल सके। सो लीगल जस्टिस अलोन कुड नॉट हेल्प देम, कि लीगल जस्टिस, सिर्फ इकलौता लीगल जस्टिस उन्हें मदद नहीं कर सकता था। गांधी फर्स्ट रिमूव देयर फियर, गांधी जी ने सबसे पहले उनका जो है डर वहां से हटाया। ही टॉट देम करेज, उनको साहस सिखाई, उनको यूनिटी सिखाई, उनको सेल्फ रिलायंस सिखाया थ्रू पीसफुल एक्शन, अपने पीसफुल एक्शन से। वंस द पीजेंट्स बिकेम फियरलेस, एक बार जब पीजेंट्स जो है वो निडर बन गए, दे अंडरस्टूड देयर स्ट्रेंथ एंड राइट्स, उनको उनकी स्ट्रेंथ, उनके हक जो है उनको समझ में आ गए। दिस इनर चेंज वॉज परमानेंट, ये जो अंदरूनी चेंज जो आया ये परमानेंट था, मोर पावरफुल था किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से। फॉर गांधी ट्रू फ्रीडम बिगेन इन द माइंड, गांधी जी के लिए जो असली आज़ादी है वो दिमाग से शुरू होती है। व्हेन फियर एंडेड, जब जो फियर है वो खत्म होता है, जस्टिस बिकेम पॉसिबल, तब जाके जस्टिस जो है पॉसिबल हो पाता है। देयरफॉर ही बिलीव दैट, उनका मानना था फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारा एक्सट्रैक्ट है भाई। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी, उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ब्रिटिश ने कि गांधी जी जो है पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, जो कि उन्होंने बहुत ही इलीगली और बहुत ही गलत तरीके से जो है शेयर क्रॉपर से जो है निकलवाया है। ही आस्क्ड ओनली 50%, हमारे गांधी जी जो है सिर्फ 50% जो है वो मांगते हैं। देर देर ही सी एडमेंट, यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा एडमेंट लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटरमाइंड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है दृढ़ लग रहा है कि भाई वो तो पैसे लेंगे ही लेंगे। राइट्स रेवेंडर जेज हॉज, जो कि ये बंदा लिखता है, कौन है ये? एक ब्रिटिश मिशनरी है, चंपारण के अंदर रहता है, जिसने पूरे एपिसोड को जो है बहुत ही क्लोजली जो है वो देखा है। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, their representative of planters offered to refund to the extent of 25%। ठीक है, उनका ये था कि भाई वो पैसा वैसा तो देंगे, तो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने सिर्फ 25% ऑफर किया। एंड टू दिस अमेजमेंट, जो सारे लोगों को बहुत ही अमेजिंग करती है, जो चौंक जाते हैं, क्या कि गांधी जी जो है अपने गांधी जी टुक हिम एट हिज वर्ड्स दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये जो डेडलॉक है, डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां से अब बाहर ही नहीं निकल पाते, बस बातें हो रही हैं, कुछ उसका कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा, ठीक है, काम जो है बिल्कुल वहीं की वहीं फंसा हुआ है। तो गांधी जी जो है इस डेडलॉक को ब्रेक करते हैं, उस 25% को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का क्या था, हमारे तो खैर क्या है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का क्या था कि भाई हम तो पैसे तुम्हें देंगे ही नहीं, ठीक है, उनका ये था। तो उन्होंने ऑफर किया कि क्या कहते हैं कि हम 25% देते हैं, तो उनको उनका ये मानना था कि गांधी जी बोलेंगे कि नहीं नहीं 25% नहीं, हमें तो फुल पेमेंट चाहिए, फुल पेमेंट चाहिए। तो गांधी जी ने क्या करा, वो 25% एक्सेप्ट कर लिया, उस डेडलॉक को तोड़ दिया, ठीक है। नहीं तो क्या हुआ, कॉन्वर्सेशन चलती रहती, जिससे ये बड़े चौंक गए कि भाई मान गया बंदा 25% पे, चलो आ जाओ। देन ही सीम्ड एडमेंट, गांधी जी रिफ्लेक्ट्स गांधी जी ट्रेड्स ऑफ बीइंग। अब यहाँ पे जब वो दृढ़ हुए बहुत ज्यादा कि भाई उनको पैसा चाहिए, तो गांधी जी का कौन सा ट्रेड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है? एरोगेंट नहीं, गांधी जी ने एरोगेंसी तो कभी सिखाई नहीं भाई। आर्गुमेंटेटिव, गांधी जी आर्ग्यू कर रहे थे नहीं। करेजियस थे, साहस थे नहीं, वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग थे बहुत ज्यादा, कि भाई लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। illegally deceitfully extorted from the sharecroppers, the status of sharecroppers as inferred from the above line। अच्छा, यहाँ से जो है शेयर क्रॉपर्स का क्या स्टेटस हमें पता चल रहा है कि भाई उनसे जो है हमारे जो शेयर क्रॉपर्स है उनसे इलीगली और बहुत ही डिसीटफुली, मतलब कि बहुत ही जो है वो गलत तरीके से उनसे पैसा जो है छीना गया है। तो यहाँ से लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, क्या हमारे जो शेयर क्रॉपर्स थे वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स थे, क्या वो लॉ को मानते थे? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। फॉलोअर्स ऑफ गांधी की भी बात नहीं। विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यस, वो क्या थे? वो विक्टिम्स थे एक्सप्लॉयटेशन के, उनके ऊपर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स नहीं थे भाई वो, तो वो क्या होंगे? विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थे अपने। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, चलो ये आंसर है। नेक्स्ट है भाई हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। गांधी जी सरप्राइज देम बाय, गांधी जी क्या सरप्राइज करते हैं कि वो 25% पैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टिंग ऑफर 25% रिफंड। सॉर्टेड। द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, यहाँ पे क्या इन्फ्रेंस आप लगा सकते हो इस लाइन से कि भाई मिस्टर गांधी जो है वो अपने बातों पे जो है वो जो है दृढ़ रहा है। इस गांधी जी इमीडिएटली एक्सेप्टेड द प्लांटर्स ऑफर विदाउट फर्दर आर्ग्यूमेंट, कि गांधी जी ने जो है वो तुरंत जो है वो जो ऑफर उन्होंने 25% का ऑफर किया था वो तुरंत उन्होंने बिना आर्ग्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लिया। चलो
डेडलॉक इन द लास्ट लाइन मीन, डेडलॉक जो आखिरी लाइन में, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि सिचुएशन वेयर नो अग्रीमेंट वाज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है, एंड द डिस्कशन हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, जो डिस्कशन है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए, घूम फिर के बाद डिस्कशन ही हो जा रही है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। चलो, वट डू वी इन्फर अबाउट द एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स टुवर्ड शेयर क्रॉपर्स, क्या एटीट्यूड आपको पता चलता है? उन्हें ये पता चलता, हमें ये पता चलता है द प्लांटर्स हैड क्रूअल, बहुत ही क्रूअल है, एक्सप्लॉयटेटिव है, बहुत ही, जिन्होंने जो है एक्सप्लॉयटेशन मचाई हुई है टुवर्ड्स द शेयर क्रॉपर्स, हमारे शेयर क्रॉपर्स के प्रति। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस जो है उसकी पहली बार जो है विजय हुई है किसमें? मॉडर्न इंडिया के अंदर। व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन, कब और कैसे ये हुआ? सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग चंपारण इंसिडेंट्स इन 1970, 1917 के अंदर हुआ था, चंपारण के अंदर हुआ था, ये हमने बता दिया। सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि जो सिविल लॉ होते हैं कि भाई आपको कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, वो होता सिविल डिसोबीडियंस, कि आपने उसको फॉलो नहीं किया। देखो, ओबीडेंस मतलब ओबे करना, मतलब फॉलो करना, डिसओबे करना मतलब आपने नहीं माना, ठीक है। इट हैपेंड व्हेन गांधी जी वॉज ऑर्डर्ड बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज, ये कब हुआ? जब गांधी जी को ऑर्डर किया गया ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा टू लीव चंपारण, कि आप जो चंपारण लीव कर जाओ, छोड़ जाओ यहाँ से। गांधी जी कामली रिफ्यूज द टू ओबे द ऑर्डर, गांधी जी ने बहुत ही सरलता से, बहुत ही कामली जो है इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, एंड डिसाइडेड टू फेस द अरेस्ट इंस्टेड, और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मुझे अरेस्ट कर लो अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो तो। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड पीसफुली टू सपोर्ट हिम, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए जो एक साथ आ गए। दिस ह्यूज नॉन वायलेंट सपोर्ट कंफ्यूज द ब्रिटिश ऑफिसर, ये जो बड़ा नॉन वायलेंट सपोर्ट था, इससे ब्रिटिश ऑफिसर जो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से द गवर्नमेंट विड्रू द केस अगेंस्ट गांधी जी, गवर्नमेंट जो है वो केस अपना वापस ले लिया गांधी जी के खिलाफ जो था। दिस शोज दैट पीसफुल डिसोबीडियंस ऑफ अनजस्ट लॉ कुड सक्सीड, जिससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम पीसफुली चीजों को अगर नकारे, किसके लिए? अनजस्ट लॉस के खिलाफ, अनजस्ट लॉस मतलब जो कि आपको जो है आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसे लॉस के खिलाफ ये, इनसे जो है विजय प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पे सक्सेस जो है आपको मिल सकती है। इट वॉज द फर्स्ट क्लियर एग्जाम्पल वेयर ब्रिटिश अथॉरिटीज वॉज चैलेंज बाय इंडियंस, ये पहला क्लियर एग्जाम्पल था जब ब्रिटिश अथॉरिटीज को जो है इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया गया था, विदाउट वायलेंस एंड विद यूनिटी, बिना वायलेंस के सिर्फ और सिर्फ यूनिटी से उनको चैलेंज किया गया था। दिस विक्ट्री रिमूव्ड फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, इस जीत ने जो है वो जो हमारे पुअर पीजेंट्स के दिमाग के अंदर जो डर था उसको रिमूव कर दिया, एंड गेव देम कॉन्फिडेंस, और उनको कॉन्फिडेंस मिला। एंड गांधी प्रूव दैट, गांधी जी ये प्रूव कर देते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। क्लियर है भाई? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द शेयर क्रॉपर्स वर एट द मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो हमारे शेयर क्रॉपर्स थे वो मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स पे थे, मतलब कि मर्सी का मतलब कि भाई उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होता था। गांधी जी फेल्ट पर्टर्ब, गांधी जी को बहुत ही खराब लगा ये सब देखकर। टू सी द प्लाइट ऑफ द इंडियन पीजेंट, गांधी जी को जो हालत थी हमारे इंडियन पीजेंट्स की, उनकी हालत देख के बहुत ज्यादा खराब लगा, बहुत ही पर्टर्ब लगा। एंड द चंपारण एपिसोड बिकेम टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, और जो चंपारण का एपिसोड है वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया गांधी जी की लाइफ का। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, ऊपर वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए, यू एज गांधी जी, अब हम कौन है? हम एक गांधी जी हैं। एक्सप्रेस योर ग्रीफ एक्सप्रेस योर ग्रीफ एट द प्लाइट एंड हाउ यू हेल्प देम, आपको जो है ये आपको जो है आपको आपकी ग्रीफ दिखानी है इस चीज़ पे कि यार कितनी ख़राब चीज़ हमारे इंडियन लोगों के साथ हुई है, इनकी हालत के आपको ग्रीफ दिखानी है, एंड शो एंड हाउ आपने जो है उनको कैसे हेल्प की विन द बैटल ऑफ द चंपारण इन द लेटर। अच्छा, इन अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है, मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या भाई? एक लेटर आपको लिखना और आपको बताना है कि आपने कैसे चंपारण की बैटल को के अंदर जो है जीत दिलाई है। और हिंट के अंदर ये वर्ड्स हमें जो है वो बताने हैं। शेयर क्रॉपर्स, हमारे शेयर क्रॉपर्स का मतलब हमारे जो पुअर पीजेंट्स है वही। इकोनॉमिकली शैटर्ड मतलब कि उनकी जो इकोनॉमिकल हालत है बहुत ही खराब है। मर्सी ऑफ लैंडलॉर्ड्स मतलब कि मर्सी का मतलब है कि भाई उनके ऊपर अत्याचार जो है वो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा किया जा रहा है। पर्टअप टू सी द प्लाइट, पर्टअप टू सी द प्लाइट का मतलब हो गया कि भाई उनकी हालत देख के बहुत ही खराब मुझे लग रहा है। गेट जस्टिस, उनको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। एलिवेट्स डिस्ट्रेस, उनका जो डिस्ट्रेस है उसको जो है वो कम करना है। मोल्ड अ फ्री इंडियन, और जो एक फ्री इंडियन जो है वो मोल्ड करना है। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो लेटर कैसे लिखा भाई? सबसे पहले मैंने लिखा डियर ऑल, जय हिंद, ठीक है भाई, क्योंकि हम गांधी जी है। फिर एक लाइन छोड़ के, इन दिस असेंबली आई फील प्राउड टू टेल यू दैट पीजेंट्स ऑफ चंपारण आर नाउ सेल्फ रिलायंट। इस असेंबली में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चंपारण के लोग हैं अब वो क्या है? सेल्फ रिलायंट है, डॉन्टलेस है, ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है। दिस वॉज नॉट द सिनेरियो अर्लियर, ये जो है ये पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था, ठीक है। तो क्या था भाई? सबसे पहले आप देखो जो ये वर्ड्स हैं
जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो वर्ड्स है उनके नीचे अंडरलाइन डाल दिया करो। मैंने येलो करके हाईलाइट कर रखे हैं, पर पेपर में आप वर्ड लिख के उसके नीचे अंडरलाइन डाल दिया करो, जैसे कि शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, अंडरलाइन मार दोगे। शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण वर वर्किंग इन द लैंड्स ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। जो हमारे शेयर क्रॉपर्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो लैंड ओन की जाती थी वहाँ पे काम करते थे। एंड वर मोरली एंड इकोनॉमिकली शैटर्ड, जो कि मॉरली भी और इकोनॉमिकली बहुत ही उनकी परिस्थिति खराब थी, वो मॉरली भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे। द लैंडलॉर्ड्स वर एक्सप्लॉइटिंग देम कॉन्टिन्यूसली, जो लैंडलॉर्ड्स है उनको कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे। आई फेल्ट पर्टर्ब टू सी द प्लाइट ऑफ इंडियन पीजेंट, मुझे जो बहुत ही खराब लगा हमारे इंडियन पीजेंट्स की जो है वो हालत को देखकर। आई रेंडर्ड माई होल हार्ट सपोर्ट द डैम, ठीक है, मैंने पूरी जी जान लगा दी उनको जो है वो सपोर्ट करने में। आई मेट द लॉयर्स एंड फॉट सक्सेसफुली, मैं जो लॉयर से मिला उनके लिए सक्सेसफुली मैंने लड़ाई करी ताकि उनको जस्टिस मिल सके हमारे चंपारण के पीजेंट्स को। चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस, यहाँ पे जो है चंपारण वो सिर्फ एक्ट ऑफ डिफायंस की तरह शुरू नहीं हुआ था कि जो है आप जो है चीज़ों को सिर्फ मना करना यहाँ पे लोगों ने सीखा, ना ना ना। इट ग्रू आउट एज एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये जो है एक अटेम्प्ट था कि हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स थे उनका जो डिस्ट्रेस है उसको हम कम कर सके, एलिवेट कर सके। द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वॉन, जो बैटल है चंपारण की उसको जीत ली गई। द पीजेंट्स हैज ऑब्टेन्ड देयर शेयर्स एंड आवर डिग्निटी वॉज इंटैक्ट, पीजेंट्स को जो है उनका शेयर मिला और हमारी जो डिग्निटी थी वो बिल्कुल ही इंटैक्ट रही। आई ट्राइड माई बेस्ट टू मोल्ड अ फ्री न्यू फ्री इंडियन, मैंने मेरी पूरी कोशिश की कि मैं एक नया जो है फ्री इंडियन जो है वो बना इंडिया जो है बना सकूं। हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इंडिया को जो है वो आज़ादी दिला सके, सेल्फ रिलायंट हो एंड इंडिपेंडेंट हो। एंड आई फील आई हैव ऑब्टेन्ड सक्सेस इन दिस मिशन, और मुझे लगता है कि मैं इस मिशन के अंदर सक्सेस जो है मुझे मिली है। थैंक यू एम के गांधी। ठीक है भाई, इस तरीके से आप जो है लिख दोगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर सिग्निफिकेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर, क्या जो है डर से आज़ादी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल जस्टिस के लिए, गरीब के लिए। डू यू बिलीव दैट, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद भी द पुअर इन इंडिया हैव ट्रूली बिन लिबरेटेड फ्रॉम फियर, क्या आज़ादी के बाद भी जो हमारे गरीब है भारत के अंदर वो क्या अभी भी जो है इस डर से आज़ाद हो पाए हैं। डिस्कस इन अबाउट 150 वर्ड्स, आपको जो है 150 वर्ड्स के अंदर डिस्कस करना है, रेफरिंग टू द चैप्टर्स इंडिगो और लॉ स्प्रिंग का ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जिसमें आपको मुकेश के ऊपर खासकर ध्यान रखना है। यस, हमने बोला कि भाई यस, फियर फ्रॉम फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों। व्हेन पीपल आर अफ्रेड, जब पीपल डरे होते हैं, दे कैन नॉट फाइट फॉर देयर राइट्स, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस द पुअर इन इंडिया आर स्टिल लिव इन फियर, आज़ादी के बाद भी गरीब जो है इंडिया के अंदर अभी भी डर के रहते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, किसके डर के अंदर, पॉवर्टी के डर के अंदर, हंगर के डर के अंदर और एक्सप्लॉयटेशन के डर के अंदर। अब मैंने इंडिगो की बात की, फिर मैंने लॉ स्प्रिंग की बात की। इन इंडिगो पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण वॉज स्केर्ड ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, चंपारण के अंदर जो है पुअर फार्मर्स हमारे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से जो है डर के रहते थे। हु फोर्स देम इनटू अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने फोर्स किया था उनको अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है, गांधी जी हेल्प देम गेन कॉन्फिडेंस, गांधी जी ने मदद की उनकी कॉन्फिडेंस गेन करने में, उनको जो है फाइट करने में। शोइंग दैट रियल जस्टिस स्टार्टेड व्हेन फियर इज रिमूव्ड, जिससे ये शो होता है कि असली जस्टिस तब मिलता है जब आपके मन से डर निकल जाए। फिर मुकेश का एग्जांपल लेते हुए, इन लॉस पर मुकेश अ यंग बॉय मेकिंग बैंगल्स, एक मुकेश जो कि यंग बॉय था जो कि चूड़ियाँ बनाता था। फियर्स बीइंग ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर फॉर एवर, उसको भी डर था कि वो ऐसी चाइल्ड लेबर के अंदर जो है वो हमेशा से ट्रैप हो जाएगा। ही एंड मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम स्ट्रक इन पॉवर्टी, वो और उसके तरीके के काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो इस गरीबी के अंदर जो फंसे हुए थे। एंड कैन नॉट ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर, और जो है एक बेटर फ्यूचर का सपना नहीं देख सकते। इवन दो देयर आर लॉज, हालांकि वहाँ पे लॉज भी थे जो कि उनको बचा सके। दे स्टिल फेस एक्सप्लॉयटेशन, लॉज होने के बाद भी वो जो है एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने फेस किया। एंड आर नॉट एबल टू एस्केप देयर डिफिकल्ट लाइफ, और उस डिफिकल्ट लाइफ से एस्केप नहीं कर पाए। सो इन कंक्लूजन मैनी पुअर पीपल इन इंडिया आर नॉट लिबरेटेड फ्रॉम द फियर, अभी भी जो है कंक्लूजन में ये है कि जो काफ़ी सारे जो गरीब लोग हैं वो इस डर से उनको आज़ादी नहीं मिली है। दे लिव इन फियर अनएम्प्लॉयमेंट, दे लिव इन फियर अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड एक्सप्लॉयटेशन, दे लिव इन फियर ऑफ, ठीक है, वो जो है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के डर में, भूख के डर में, एक्सप्लॉयटेशन के डर में अभी भी रहते हैं। अनटिल दे फील सेफ एंड सिक्योर देयर फ्रीडम इज नॉट कंप्लीट एंड डू नॉट फॉरगेट, फिर उसके बाद यही कोट आ जाएगा अपना कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम फियर, freedom from fear is more important than legal justice to the poor। सॉर्टेड है भाई,
कि भाई जब तक वो सिक्योर फील नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी जो आज़ादी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। और ये मत भूलोगे, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस टू द पुअर। क्लियर है भाई? चलो, तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा और बचा, जो कि हमारा जो है कॉन्वर्सेशन बेस्ड है। यहाँ पे बोला गया राजकुमार शुक्ला वॉज रेजोल्यूट, बहुत ही रेजोल्यूट थे, और मेड कंसिस्टेंट एफर्ट टू परसुएट गांधी जी टू चंपारण। उन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट मारे कि चंपारण के अंदर वो गांधी जी को जो है लेकर आए। इमेजिन योरसेल्फ इन समवट सिमिलर सिचुएशन, आपको इमेजिन करना है कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर हो। व्हेन यू अप्रोच समवन डिग्निटरी, आप किसी जो है वो एक जो एक लेवल पे बंदा है, ठीक है, थोड़ी हाई अथॉरिटी का बंदा है, उसके पास जो है आप जाते हो, उनको अप्रोच करते हो टू सीक हिज हेल्प, उसकी उनकी मदद के लिए। राइट आर कॉन्वर्सेशन दैट कमेंसेस बिटवीन ऑफ टू, आपको एक कॉन्वर्सेशन लिखने जो कि आप दोनों के बीच में जो हुई है। यू कैन बिगिन विद दिस वे, आपको इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका नाम क्या दे दिया, प्रिया, ठीक है, तो आपका नाम प्रिया है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? देखो इसी लाइन को मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे नीचे लिखा है। गुड मॉर्निंग मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। दिस एन अर्जेंट मैटर टू डिस्कस, कुछ एक अर्जेंट मैटर है आपसे डिस्कस करने के लिए। तो जो डिग्नेटरी है, देखो मैंने उसका नाम डिग्नेटरी ही यहाँ पे लिख दिया। डिग्नेटरी क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग प्लीज गो हैड, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, क्या तुम्हें क्या चिंता है? फिर प्रिया बोलते हैं मैम आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज वेयर फार्मर्स आर सफरिंग बैडली। मैं कैसे छोटे गाँव से आते हैं जहाँ पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही बैडली सफ़र कर रहे हैं। दे आर बीइंग फोर्स टू ग्रो इंडिगो एट 50% ऑफ द लैंड एंड पे इट एज रेंट टू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, 15% पे जो है वो इंडिगो उगाया जाता है और इसको जो है लैंडलॉर्ड्स को दिया जाता है। डिग्नेटरी बोलता है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। हैव यू टेकन एनी स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू, क्या तुमने कुछ स्टेप्स लिए? प्रिया बोलते हैं नो मैम, द फार्मर्स आर पुअर एंड अफ्रेड टू स्पीक। जो फार्मर्स है बहुत ही गरीब है और डरते हैं जो है बोलने से। दे फियर लूजिंग देयर लैंड इफ दे प्रोटेस्ट, उनको डर है कि वो अपनी लैंड ना खो दे अगर वो प्रोटेस्ट करते तो। आई हैव प्रॉमिस देम आई विल ब्रिंग देयर प्रॉब्लम टू समवन हु कैन ट्रूली हेल्प, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं किसी को जो है लेकर आऊँगी जो कि एक्चुअल में हमारी मदद कर सकेगा। दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू रिक्वेस्ट योर सपोर्ट, इसी तरीके तभी मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे आपकी सपोर्ट के लिए। डिग्निटी बोलते हैं आई अप्रिशिएट योर डिटर्मिनेशन, मैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन की सराहना करती हूँ या करता हूँ। आई विल स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, मैं कंसर्न अथॉरिटी से बात करूँगा। एंड आई सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, मैं देखता हूँ कि इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो आई विल पर्सनली विजिट द विलेज टू मीट द फार्मर्स, मैं पर्सनली जो है वो फार्मर से मिलने में जो है वो पहुँचूंगा वहाँ पे गाँव तुम्हारे। प्रिया बोलते थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मैं डिग्निटरी जो है वो मैम ही यहाँ पे हो गया, सर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। यू कैन हेल्प, योर हेल्प मीन्स अ लॉट टू अस, ठीक, थैंक यू सो मच मैम, आपकी जो मदद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। डिग्निटी बोलता है कीप अप द गुड वर्क, अपनी इसी अच्छे काम को जो है वो करते रहो। चेंज बिगिंस विद पीपल लाइक यू, चेंज बिगिंस विद पीपल लाइक यू, चेंज जो है वो तुम्हारे जैसे लोगों से ही आता है। आई विल डू माई बेस्ट टू असिस्ट यू, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी ताकि तुम्हें हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर बेटा। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है, देखो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर ली, चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। स्टिल कोई डाउट होता है, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपका प्रॉपर जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। जाते जाते एक हैशटैग आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। बहुत सारी मेहनत करो मेरे बच्चे आप इस वक्त, ठीक है, और ये मेहनत एक दिन रंग जरूर लेकर आएगी। और जब रंग लेकर आएगी तो लोग आपसे पूछेंगे कि क्या राज है, तो उनको बोलना मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दी इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।